2025 में आपको मौत के घाट उतारेगा इस नाम का रिश्तेदार। आज इसका नाम जान लो। यह 3 नाम वाले लोग जो आपके आसपास ही रहते हैं, आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन यह लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। आज के इस वीडियो में आपके आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर सच्चाई से आपका परिचय करवाने वाले हैं। इन तीनों लोगों का नाम आपको बताएंगे, इनकी असलियत बताएंगे और आपके लिए इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र बना है उसकी पूरी व्याख्या आज की वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि 2025 में आपको कुछ बड़ा करना है। भगवान आपका साथ देने वाले हैं। आपके ग्रह सितारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु जो आपको परेशान कर रहा था अब 2025 में काफी राहत देने वाला है। शनि की ढैया बनी हुई थी, वह भी उतरने वाली है, यानी शनिदेव की भी कृपा बनने वाली है। तो सीधी सी बात है, मौके बनेंगे, अवसर बनेंगे, आप बहुत कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन यह जो आपके सपने हैं, ये जो 3 लोग हैं, यह आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाते रहेंगे और आपके सामने आपके चहेते बने रहेंगे। कहने का मतलब है, आप इन पर कभी शक नहीं करेंगे, आप इनसे धोखेबाजी की कभी उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता में यही सबसे बड़े धोखेबाज होंगे। तो इनका नाम हमें जानना होगा, इन्हें अपनी जिंदगी से हमें निकालना होगा, क्योंकि जब तक यह हमारे आसपास रहेंगे, सामान्य सी बात है, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और 2014 में हमने बहुत ठोकर खाई है। 2034 से हमने बहुत कुछ सीखा है। कई बार हमारे अपनों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमने फिर से एक बार उन्हें मौका दिया। लेकिन इतना जिंदगी में ध्यान रखना, एक जो नियम का पेड़ होता है वह कभी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। चाहे आप उसमें मीठा पानी डाल दो, चाहे दूध से उसे सींच दो, चाहे कोई भी तरीका आजमा लो, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। वैसे कुछ धोखेबाज लोग होते हैं, एक बार गलती करने के बाद वह अच्छी अच्छी बातें करके फिर से हमारे दिल में जगह बनाना चाहते हैं। और हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं, इसलिए इन्हें भी माफ कर देते हैं। और होता क्या है, बाद में यही लोग वाकई में अपना असली रूप एक बार दोबारा दिखाते हैं, और फिर हमारे साथ है बहुत बड़ा छल होता है, और उस छल को फिर हम नहीं सह पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको सावधान करने वाले हैं, क्योंकि 2025 से आपको बड़ी उम्मीदें हैं। आपने बहुत सपने संजोए हैं, आपने अपने परिवार का भी बहुत कुछ सोचा है, अपने लिए भी बहुत कुछ सोचा है, और समाज के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप खुद के लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हैं। इसी वजह से जिंदगी में आप तरक्की भी करते हैं। आपकी राशि का स्वभाव है कि आपके अंदर बहुत विनम्रता है, आपके अंदर बहुत सादगी है। आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यहां तक कि मान लीजिए गलती से आप किसी जानवर को भी चोट पहुंचा देते तो आप उससे भी माफी मांग लेते। आप ऐसे इंसान हैं जो कि वास्तव में एक महान हृदय का उदाहरण है जो आपके अंदर मौजूद है, यानी आपके अंदर परमात्मा भी निवास करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिस पर दिल खोलकर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में आपके आसपास जो लोग रहते हैं वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे लोग आस्तीन के सांप है, बहुत बड़े गद्दार है, और आपके साथ केवल इसलिए रहते हैं ताकि आपका फायदा उठा सके, आपके टैलेंट का फायदा उठा सके, आपके पैसों का फायदा उठा सके, या आपकी पहचान का फायदा उठा सके। इसीलिए ये लोग आपके साथ रहते हैं। यह जो रिश्ते साथ आपके आसपास घूम रहे हैं, ये झूठे हैं, फरेबी है, और इन लोगों को पहचानना होगा। इन्हें 2025 में अपनी जिंदगी से बाहर निकलना होगा, वरना एक दीमक की भांति आपकी जिंदगी को खोखला करते रहेंगे। आप इधर उधर भटक ज्योतिष आचार्यों के चक्कर काटेंगे, तांत्रिक बाबाओं के पास जाएंगे, इधर उधर वास्तु के उपाय करेंगे, सोचेंगे आखिर गलती क्या हो रही है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि जिंदगी में मुझे तरक्की नहीं मिल रही। और वास्तविकता में सबसे बड़े कारण यही लोग होंगे, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में धोखे की खासियत है। देने वाला कोई अपना ही होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? 2025 उम्मीदों का साल है, सपनों को बनाने का साल है, मेहनत करने का साल है, और बड़ा लक्ष्य हासिल करने का साल है। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए, सपने आपने देखे हैं कुछ बड़ा करने की,
विचारधारा आपकी है और उसके लिए आप किसी और पर निर्भर रहेंगे कि यह मेरे साथ होगा तो ही मेरा काम हो पाएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में काफी क्लेश बनने वाले हैं। आने वाले समय में विद्रोह की भावना बनने वाली है। पार्टनरशिप भी टूट जाएगी और अच्छा भला जमा जमाया बिजनेस भी टूट सकता है। इसलिए 20,225 में भूल कर भी किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार मत करना, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन्हें अपना मान लेते हैं और आपकी इसी कमजोरी का फायदा आपका पार्टनर उठाने वाला है। आपके साथ बड़ा धोखा करने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर अच्छाई नहीं होती, लोगों के अंदर विनम्रता नहीं होती। चाहे हम मौत के घाट उतर जाएं, उन्हें केवल अपना फायदा देखना होता है, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना होता है, अपनी झोली भरनी होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम यह बात ध्यान रखें कि इस दुनिया में हर कोई इंसान अपना सोचता है। इसलिए अभी के समय में 2025 के दौर में अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बात ध्यान रखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि अपना हर अगला कदम बिना किसी को बताए चुपचाप आगे बढ़ाना है, अकेले आगे बढ़ाना है। किसी पर भरोसे नहीं रहना है और खुद को अकेला भी नहीं समझना है, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे साथ है, था और रहेगा। जिंदगी की हर लड़ाई में अगर परमात्मा को तुमने समय दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो 2 मिनट मंदिर जाने का समय नहीं निकालते। अब इतना ज्यादा बिजी तो वह नहीं होंगे कि 5 मिनट 10 मिनट रुककर कहीं मंदिर चले जाए, कहीं भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दे, कहीं भगवान के हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। लेकिन उन्हें तो बस अपने जरूरी काम याद आते हैं, जरूरी मीटिंग याद आती है, वम है, जरूरी बातें याद आ जाती हैं और वह बिना सिर झुकाए भगवान को इधर उधर चले जाते हैं। अब जब आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपके मुश्किल समय में भगवान भी आपके लिए समय नहीं निकालेंगे। लेकिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अगर आपने 2 मिनट भी भगवान के लिए निकाले हैं तो सीधी सी बात है, आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब आप अकेले होंगे, जब आपके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटेगा, तो भगवान भी आपके लिए निश्चित खड़े होंगे। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला ना समझे और अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं। यह ना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है जो 2025 में आपको बर्बाद कर सकती है। आपके मन में शर्म बहुत आती है। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने यह काम कर दिया तो मेरे अपने मुंह क्या कहेंगे। देखिए, आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए आपको भी काम कर रहे हैं, उसमें शर्म मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के इस दौर में हर जगह इंसान कुछ ना कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसीलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2025 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की उसी को टारगेट करके तुम्हें सुनाएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है। लोगों के ताने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूफ करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ली तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारे जिंदगी में बहुत दुख आया है, अपनों ने भी हमें परेशान किया है,
बाहर वालों ने भी परेशान किया है, सपने भी टूटे हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं। लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को यह 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर यह 3 लोग कौन हैं? जरा ध्यान से सुनिए। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, और समय दूसरा मिलेगा तो किसी ना किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर यह नकारात्मक इंसान आपके आसपास रहेगा जो हमेशा नहीं न नहीं शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आप भी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे। और आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम छोटे से काम को बहुत ज्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे, तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंड सेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसीलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं? जरा ध्यान से सुनिए। जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे, और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है, यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है। तो सामान्य सी बात है, आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य हैं। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, अहम से भरा हुआ इंसान है जो बार बार कहता है मैंने यह कर दिखाया, मैंने वह कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ मिला है तो उसका सारा श्रेय उसे परमात्मा को देना चाहिए। उसे यह बात बोलनी चाहिए कि अगर मैंने यह सब कुछ पाया है तो महादेव की कृपा से पाया है, और इसी को आधार बना करके जिंदगी अगर जी जाए तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी सोच तले दबा रह जाता है और अपने व्यवहार को, अपने के रिश्तों को हर जगह से खत्म कर लेता है। तो ऐसे अहंकारी इंसान के आसपास 2025 में नहीं भटकना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आपके पास होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब क्या है? जो दूसरों की सफलता पर जलता हो, जो दूसरों की सफलता को नजर लगाता हो, नाराज होता हो। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी और की बहुत बुराई कर रहा है और आपको यह कह रहा है कि यह इंसान आगे नहीं बढ़ना था। अगर कोई इंसान सफल हो गया तो यह इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहा है और आपको ऐसा कह रहा है कि यार यह कैसे सफल हो सकता है, और उसके नीचे गिरने की बद्दुआ उसे दे रहा हो। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, क्योंकि यह जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल दूसरों की बुराई ही करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। और मान लीजिए आप अभी इसके साथ बैठे हैं, ये किसी और के साथ बैठेगा और आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उसे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई करने लगेगा। ऐसे ईर्ष्यालु लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। इन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना है,
जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता है। इनका पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए। इनका नाम हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि 2025 में धन प्राप्ति का एक बहुत शानदार उपाय गुरुजी ने वीडियो के अंत में बताया है। और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका काम हुआ ही हुआ है। और 2025 भी सपनों को पूरा करने का साल है। इसलिए यह उपाय आपको भी ध्यान से सुनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है और अपने आप को यह समझाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं कम नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको यूं ही बना दे। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है और सही समय पर वह बाहर भी जरूर आता है। अब जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नंबर पर 2025 में जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह जो इंसान है, यह आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है या आपसे जलता है, आपको जलन भाव से देखता है, आपको नजर लगाता है। इसलिए कभी कभी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी अचानक चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, आप आलस्य तले दब जाते हैं और आपका काम करने का मन कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो उसके पीछे यही मकाती कांपा का बामा आई नाम वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। अब यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है और इनका रंग सांवला है। यह पुरुष है और इनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। आप थोड़ा सा इनसे बच कर रहिए। अपनी सफलताओं के बारे में, अपने व्यापार की तरक्की के बारे में, अपने घर की सुख सुविधाओं के बारे में, गुप्त राजों के बारे में इन्हें मत बताइए, क्योंकि इनका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। अब आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान रहता है, जिसका नाम गे अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। यह इंसान तांत्रिक क्रिया करने का बहुत पुराना खिलाड़ी है और इसने आपके लिए बहुत बड़ी तंत्र कही क्रिया कराई है, क्योंकि यह खुद नकारात्मक है, तो अपनी नकारात्मकता की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। गर्व से इसका नाम शुरू होता है और यह इंसान अब आपकी सफलता देख देख कर अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अब यह चाहता है कि आप भी इसी के समान रोड पर आ जाएं, तो तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका मनोबल ऊंचा है, आप हनुमान जी के भक्त हो और इससे पहले ही दूरी बना लोगे तो इससे आप बचे रहोगे। अब ध्यान दीजिएगा, उस तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है और उसका नाम अंग्रेजी के 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से। यह जो डी नाम वाला व्यक्ति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, आपको इससे भयंकर खतरा बन रहा है, क्योंकि इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यह खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे ऊपर निकल जाओगे तो यह हर संभव कोशिश करेंगे कि आप वापस नीचे गिर जाओ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, पैसों की गर्मी इनके पास है। और आज के दौर में पैसा जिसके पास है, सत्ता उसी की है, सारे लोग उसी के हैं। तो यह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकता है। जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, बता चुके हैं, यह महिला पुरुष दोनों हो सकती है। आपको 2025 में इनसे बहुत बचकर रहना है। पैसों के बलबूते पर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी के इल्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए 2025 तो क्या, जिंदगी के कई साल निकल जाएंगे। कोर्ट में इधर उधर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का निपटारा नहीं होगा। इसलिए अभी समय रहते डी नाम वाले व्यक्ति से दूरी बना के रखो। थोड़ा सा उससे छुटकारा आपको लेना है। कोई राज उसे अपने नहीं बताने हैं, कोई बात उससे ज्यादा नहीं करनी है। आगे रहकर यह इंसान आपसे बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा किसी तरह बात पलटा करके इससे दूरी बना लेनी है। यह जो 3 लोग हैं, यह बहुत ज्यादा खराब है, इनसे बचकर रहिए, यही हमारी आपको विशेष विनती है। अब अगर उपाय की बात करें तो आपको एक लोटा लेना है। ध्यान दीजिएगा,
चमत्कारिक उपाय है। एक लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालना है। अब इसका एक मिश्रण बना करके आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। हर शनिवार को 2025 में यह उपाय करेंगे तो धन प्राप्ति इतनी जबरदस्त होने लगेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप हार नहीं मान लेते तब तक किसी का बाप हरा नहीं सकता। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। इस राशि के लिए समय कैसा रहेगा, इस महीने की अंतिम इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस राशि वाले जातकों, एक ऐसी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो कि आपको इस महीने से अवश्य सीख लेकर जानी चाहिए, क्योंकि ये जो इस 2024 का महीना है यह अब समाप्त होने वाला है और जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इस 2024 एक बार गया तो फिर गया, तो इससे एक ऐसी सीख लेकर हमें जरूर जाना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, आगे आने वाले भविष्य में अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सके। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही बात बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप यह कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगर आप जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली इन 3 दिनों की समय अवधि में आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होगा। आर्थिक जीवन में सुधार के पूर्ण रूप से योग दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में स्थिरता देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आप सफलता और ऊंचाइयों को इस समय अवधि में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में सुख शांति का वास होगा और इस राशि वाले को सेहत के मामले में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कुछ बड़ी खुशखबरियां भी आपके हाथ अवश्य लगने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या है पूरी बात, तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के शुरू में ही कहा, संघर्ष ही जीवन है। जी हां दोस्तों, यह जीवन अगर आपको मिला है तो देखिए, आराम करने के लिए नहीं है। हम सबके लिए यह जो जीवन है यह आराम करने के लिए बल्कि संघर्ष करने के लिए मिला हुआ है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मिला हुआ है। अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मिला हुआ है, जिसमें जीवन में देखिए सुख और दुख दोनों ही हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। कभी सुख होगा जीवन में, कभी दुख होगा, कभी कठिनाइयां भी जरूर होंगी, तो कभी अच्छी खासी खुशियां भी आपके जीवन में रहने वाली है। तो यहां पर सबसे पहले इस एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि धैर्य अपना ना खोए। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो थोड़ा धैर्य के साथ मेहनत आप करते रहिए। और एक बात का और भी अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, जब तक आप हार नहीं मान जाते तब तक इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको हरा सके। कोई नहीं हरा सकता। भाई, कौन आपको रोकने वाला? आप बताइए, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी चीज को करने के लिए ठान ले तो भैया, फिर अगर आप स्वयं ही अपने आप को ना रोके तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार से जल को, पानी को कितना भी बांध बना लिया जाए, कितने भी डैम बना लिया जाए, उसको जिस गति से जाना है और जहां जाना है वहां वह पहुंच ही जाएगा। बांध बनाने से थोड़ा अवरोध जरूर लग जाता है। वैसे ही अगर लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा अवरोध अवश्य लग जाएगा। थोड़ा सा रुकावट आपके कार्यों में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी उस बांध को भी पार करके, पहाड़ों पर्वतों को भी चीरता हुआ नदी का जल, बहता हुआ जल निकल ही जाता है। वैसे ही आप बहते जल के समान हैं। आप निकल जाएंगे। जीवन में आगे चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हार मत मानिए। और इसके साथ दोस्तों, एक बात हम और आपको बता दें, यह बातें मैं आपको इसी समयावधि में क्यों बता रहा हूं, निश्चित रूप से मानकर चलिए कि इस समयावधि में कोई बड़ी रुकावट आपके जीवन में देखने को मिलेगी। किसी व्यक्ति के कारण, किसी प्रकार की चुनौती के कारण हो सकता है कि आर्थिक दिक्कतें भी हो सकती हैं।
कोई बड़ी चुनौती आपको जीवन में देखने को जरूर मिलेगी, जिसके कारण आपको ऐसा लग सकता है कि अब सब कुछ खत्म हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि फिर से आप आज आगे बढ़ जाएंगे, फिर से आप आगे निकल जाएं, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। भगवान शनिदेव, जो कि आपके मेहनत के स्वामी हैं, कर्म फलदाता हैं, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में जीवन में तरक्की और प्रगति करते हुए नजर आएंगे। तो इस राशि वाले को धैर्य बनाए रखिएगा और प्रयास करना मत छोड़िएगा। इसी के साथ अगर ऐसी चुनौतियां जीवन में आती है तो थोड़ा सा समझकर होशियारी के साथ आपको सामना करने की आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि वह कौन सी इस र महीने से हमें क्या सीख लेकर जानी चाहिए। कौन सी वह एक बात है। तो दोस्तों, आपको को हम बता दें कि जीवन में देखिए, हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। हर व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से काम करना चाहता है और उसको अपने ही हिसाब से काम करना पसंद होता है। अगर आप अपने जीवन में अपना काम किसी और से करवाना चाहते हैं, लोगों से मदद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके साथ रहे, आपका सहयोग करें, तो यह एक काम करना जरूर करिए। देखिए, एक बार की बात है, एक आदमी मछली पकड़ने जाता था। तो क्योंकि मछली को कीड़े खाना पसंद है, मछली कीड़े मकोड़ों को ही खाती है, और उस व्यक्ति को नाश्ते में कुछ अलग ही चीज पसंद थी, तरह तरह की। क्योंकि वह आदमी था, इंसान था, तो वह अलग ही चीजें खाता पीता था, अपना नूडल्स, चाउमीन, इस तरह की चीजें, बढ़िया फल फ्रूट्स खाता था। तो मछली पकड़ने के लिए जब वह फल फ्रूट लगाकर मछली में, मतलब जब पानी में डुबा आता था, कोई मछली फल खाने नहीं आती थी, कोई मछली वह नहीं पकड़ पाता था, उसके पूरे दिन निकल जाते थे। लेकिन जब वह कीड़े मकोड़ों को डालता था, तब उसके बंची में मछलियां फंसती थीं और वह पकड़ भी लेता था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब वह व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फल, नूडल आदि लगाकर उसमें डालता था, तो उसे कोई खाने नहीं आता था। लेकिन जब वह मछलियों के इंटरेस्ट के हिसाब से कीड़े मकोड़े लगाकर जब पानी में डालता था, तो मछलियां वो पकड़ लेता था, मछलियां उसको खाने आती थीं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जीवन में जब तक आप अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते रहेंगे, तब तक सिर्फ आपका काम होगा। लोग आपका साथ नहीं देंगे, तो अब आपको लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने की आवश्यकता होगी। यानी इसका मतलब यह भी है कि स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यह एक कॉमन बात है, कॉमन सेंस है। आप इस बात को समझिए कि हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो आपको उन लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना होगा, या फिर अपने काम में उन लोगों के लिए फायदा दिखाना होगा कि इस काम से हमें तो यह फायदा होगा, लेकिन आपको यह फायदा होगा, तब जाकर लोग आपकी मदद करेंगे, आपके साथ आएंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। यह आपके रिश्ते में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत उपयोगी रहने वाला है। अगर आप रिश्ते में मधुरता चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में लोगों के साथ अच्छे तालमेल बिठाकर रखना चाहते हैं, और क्योंकि इस के महीने में आपने सीखा कि यदि आप कोई मदद मांगते हैं, किसी से आपने अगर किसी से कोई बात कही है, तो वह आपका काम नहीं करते थे, लेकिन आपने यह भी देखा कि जब आप लोगों का फायदा होने लगा, जब लोगों को लाभ मिले, तो लोग आपके साथ आने लगे। कई सारी चीजों में आपने ऐसा देखा होगा। अगर आप थोड़ा सा गहराई से विचार करें, तो आप इस बात को समझ पाएंगे, और यह एक कॉमन सी बात है। इसलिए इस चीज को आपको अपने जीवन में अनुसरण जरूर करना चाहिए, और इस महीने की यह सीख आपको लेकर जाना चाहिए कि अब आपको स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भावना से लोगों का भी भला हो, हमारा भी भला हो, ऐसी भावना के साथ चलना चाहिए और लोगों के हित के हिसाब से काम करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो उनको भी कुछ फायदा हो, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। तो यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर जो व्यक्ति यह कर सकता है, जो व्यक्ति लोगों के हिसाब से, जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से सोच सकता है, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। लिखवा कर ले लीजिए मेरे से, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जरूर कर सकता है। तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा, और निश्चित रूप से आपको कामयाबी भी देखने को जरूर मिलेगी। इस महीने की यह सीख आपको कैसी लगी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसके साथ अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए समय कैसा गुजरने वाला है।
देखिए, इन तीनों ही दिनों की समयावधि में इस राशि वाले जातकों आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं।